हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज तो मार्केट में बहुत ही उठापटक हुआ और काफ़ी अच्छा मूव दिया। प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशनल मैं अक्सर बोलता हूँ, बड़े बिग प्लेयर्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने आज अच्छा मूव दिखलाया और एक बहुत अच्छे जगह पे ला के रख दिया मार्केट को। अब देखिए, जहाँ मार्केट आज है वहाँ से 20,000 बहुत एक साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 का, जो कि अब सारे वो लोगों को उम्मीद है। निफ्टी अभी बुलिश मूवमेंट दे रहा है, बुलिश ट्रेंड में है, तो सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन जगा दिया है 20,000 के लिए। तो अब हार्डली मतलब वह 833 मतलब 850 के करीब आज दिया था, 150 पॉइंट करीब दूर रह गया है। तो लोग अब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इसमें हो जाए। इसमें अब देखिए, दो चीज़ हो सकता है। अच्छा, इसके पहले कि मैं मतलब डिस्कशन आगे बढ़ाऊँ इस निफ्टी के बारे में, तो आप लोगों को एक चीज़ रिलायंस के बारे में बतला देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कल डिमर्जर होने वाला है। डिमर्जर का मतलब इन शॉर्ट आपको बतला देना, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि एक उसका कंस्टिट्यूएंट कंपनी है उसकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, जो एक्चुअली वो एक अलग रिलायंस इंडस्ट्रीज से निकाल के उसको एक अलग एंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी है वो रिलायंस स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशन नाम का या कुछ ऐसी नाम का है। तो उसको बना के बाद में उसमें क्या करेंगे ये पता नहीं, लेकिन वो कंपनी चूँकि रिलायंस का ही ये सब्सिडियरी कंपनी होगी एक अलग, लेकिन कंपनी एंटिटी बनाएगी। उसके अंडर में फिर रिलायंस के छोटे मोटे जो मतलब होंगे कंस्टिट्यूएंट से, वो उसमें डाल दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिमर्जर होने का मतलब क्या हुआ? डिमर्जर होने का मतलब ये हुआ कि रिलायंस का भी जो भी रेट है, जो भी मतलब रेट है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, कोई एग्जैक्टली मैं नहीं बतला रहा हूँ, मान लीजिए 2800 है सपोज, या 2600 है, या 2650 है, 2850 है, कुछ भी है, एक 2600 मान लीजिए हम लेके चलते हैं, 2600 है। तो वो जो एक यूनिट बनाएंगे तो वो डिमर्ज करेंगे, मतलब उससे एक रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग एंटिटी करने के लिए उसको हटाएंगे। तो उससे क्या होगा, उसका जो अभी जो वैल्यू है इसका रिलायंस इंडस्ट्री का, तो सारा चीज़ को लेके उसका वैल्यू निफ्टी में है, जो भी है शेयर मार्केट में उसका जो भी अभी वैल्यू है उस प्राइस वाइज। तो वो वैल्यू में अगर हम एक कंपनी हटा देते हैं तो इसका भी तो कुछ वैल्यू होगा अपना शेयर मार्केट में। तो मान लीजिए 200 रुपया का, सपोज इसका हम बोल रहे हैं कि 200 रुपया का, तो इसका मतलब 2600 में से, ये रिलायंस के 2600 में से ये 200 रुपया हट गया, ठीक है। अब निफ्टी में वो रहे, निफ्टी 50 में ये रहेगा कि नहीं रहेगा ये कहना मुश्किल है। अगर नहीं रहेगा तो इसका वैल्यूएशन 2600 से हट के 2400 हो गया, समझ रहे हैं? तो ये जब 2400 हो गया तो अब निफ्टी का टोटल वैल्यूएशन जो है, निफ्टी का लेवल जो है, ऑल ऑफ ए सडन 200 पॉइंट के रेशियो में जो भी होगा वो गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे निफ्टी के वैल्यूएशन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि कल एक प्री ओपनिंग सेशन रखेंगे शायद इसी के इसमें, और इसको डिमर्ज करके इसका वैल्यू मान लीजिए 200 कर देते हैं, और इसका जो भी वैल्यू होगा दोनों का कंबाइंड अभी निफ्टी 50 में रहेगा। 3 दिन के लिए इसको रखेंगे, सो दैट वैल्यू निफ्टी का अपना मेंटेन रहे। उसके बाद क्या होगा, अगर तीनों दिन मार्क माय वर्ड, तीनों दिन अगर वो 3 ट्रेडिंग डेज अगर वो हाई सर्किट मारता है, ये वाला कंपनी रिलायंस का कंपनी जो है, जो डिमर्ज करके अलग किया हुआ है, अगर हाई सर्किट मारता है तो तीनों दिन अगर मारता है तो फिर इसको निफ्टी 50 में इंक्लूडेड जैसा है वैसे ही मतलब ये रह जाएगा। तो निफ्टी का वैल्यूएशन जहाँ है वहाँ ये हो जाएगा। और तीनों दिन में अगर नहीं वो कर पाता है तो तब ये लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 में ये रहने लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर धीरे धीरे उसको हटा देंगे, और तब तक इसका वैल्यूएशन अपना रिवैल्यूएट करके अपना ये कर देंगे। तो ये याद रखिएगा, डीमर्जर का मतलब यही है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो जिसके पास ऑलरेडी अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स हैं जिनके पास, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए, उनका दोनों शेयर आपको मिल जाएंगे। मतलब वैल्यू उतना ही रहेगा आपका, या इसका दाम अगर बढ़ेगा इसके इस हिसाब से तो आप इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ये एक अलग एंटिटी, अलग शेयर हो जाएगा आपका, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एज इट इज रह जाएगा।
तो ये हो गया डीमर्जर का। तो क्योंकि मैंने इसलिए समझा दिया कि जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का है शेयर्स, वो हड़बड़ाने की उनको जरूरत नहीं, उनके पास अपना जो है, जो नहीं है वो अगर चाहें इसको खरीदना तो खरीद सकते हैं। लेकिन ये मतलब आग में हाथ डालने वाली बात होगी। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि तीनों दिन हाई से रेट मारता है, मान लीजिए नहीं मारा, तो उसका क्या वैल्यू बाद में होगा। मान लीजिए एनएससी ने या उसका जो भी रेट फिक्स किया उस रेट से आपने लिया और बाद में वो गिर गया उसका रेट, तो इसलिए ये गैम्बल टाइप का होगा। तो इसलिए आप अपना देख लीजिए, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग वो कर सकते हैं, तो जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर चलिए हम लोग अपने मेन इस पे आते हैं। तो कि 20,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल निफ्टी का आ गया है। तो ये एक लेवल अब हर आदमी चाह रहा है कि 20,000 के लेवल पे पहुंच जाए, और निफ्टी भी कोशिश करेगा, क्योंकि इतना जो बढ़ा के लाया है। तो नेचुरली जो भी बिग प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, क्यों बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए हैं वो भी बतलाएंगे आप लोगों को। तो वो जो कर रहे हैं तो वो भी चाहेंगे कि भाई अपना प्रॉफिट बुकिंग जहाँ से करना है वहाँ जाके करेंगे 20,000। लेकिन अब इसमें दो चीज़ होगा कि लोगों का एक्सपेक्टेशन जो है और बिग प्लेयर्स क्या चाहता है उस पर डिपेंड करेगा। बिग प्लेयर्स सबको फंसा के नीचे प्रॉफिट बुकिंग करके अपना शॉर्ट करके निकल जाएगा। ये भी हो सकता है कि लोग उम्मीद कर रहे हैं अभी जाएगा, सब लोग लॉन्ग किए हुए खरीद रहे हैं और वो सबको फंसा के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। तो जब अगर प्रॉफिट बुकिंग में तो बहुत धाम से ये निफ्टी गिरेगा, याद रखिएगा। इसलिए बी कॉशियस। अभी जो भी आप ट्रेड लीजिएगा बहुत सोच समझ के छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड लीजिए। फिर बतला दे रहा हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए ट्रेड लीजिएगा। जो लंबे अभी फंसेंगे वो लंबे सचमुच में लंबे फंसेंगे। हो सकता है प्रॉफिट भी हो 20,000 तक जाते जाते उनको कुछ प्रॉफिट भी हो, लेकिन वो रिस्की है। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये मैं याद दिला दूं कि कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो इसलिए सावधान रहिएगा कि निफ्टी का एक्सपायरी और जो ये सब आने वाला इंसिडेंट सब, ये सब इंसिडेंट सब इसमें इफेक्ट डालेगा। तो कल बहुत मार्केट में थोड़ा हलचल हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल सब ऐसा मतलब बिग प्लेयर्स जैसे भी अपना चाहे प्ले करना वैसा प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल थोड़ा सावधान रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कल के एक्सपायरी का कोई भी ट्रेड नहीं लेने का। नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लीजिए तो उसमें जीरो होने का चांसेस कम रहता है। मतलब थीटा डीके, मैं बार बार बोलता हूँ, थीटा डीके कम होता है। पैसा कम है, देखिए ऑप्शन बायर्स के पास पैसा कम है तब ना आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं। अदरवाइज आप भी आराम से बैठ के शॉर्ट सेल करके बैठे रहते हैं कि भाई हाँ इन दोनों के बीच है। मैं ऑप्शन सेलिंग में आऊँगा, लेकिन पहले अभी ऑप्शन बायर्स के लिए ही, मैं छोटे प्लेयर्स के लिए ही ये बात कर रहा हूँ कि जो मतलब ये चूँकि एक आप लोगों को भी मालूम होगा, एक सर्वे आया था जिसमें रिपोर्ट में आया था कि करीब 81%, 89% लोग जो हैं ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं। और हु आर दे आर द ऑप्शन बायर्स, जिनके पास छोटा मनी है, सपना बड़ा है, वो सोचते हैं, लगाते हैं 5,000 और सोचते हैं कि 1 लाख कमा लें। मतलब वैसे लोग जनरली वही लोग, और इनका प्रॉफिट 11%, जो 11% है वो कौन है? वो जो बिग प्लेयर्स हैं, वो वही बैठ के आप ऐसे समझिए, हम लोग जो ऑप्शन बाई करते हैं उसको सेल कौन करता है? कोई बेचेगा तब ना हम लोग खरीदेंगे। तो सेल करने वाले कौन है? आप जिस लेवल पे बेचो वो सब सेल करने को तैयार है, आप जिस लेवल पे भी खरीदिए वो सब सेल करने को तैयार है। वो सेल करते जाते हैं, तो उनके पास शॉर्ट सेल किया हुआ सारा मैसिव नंबर रहता है। आपका एक हो सकता है लॉट हो, उनका 10 लॉट हो, उनका 200 लॉट हो, तो ये लॉट जो होता है कौन बेचता है? बेचता वही बिग प्लेयर्स लोग हैं। उसमें मतलब आप इजीली खरीदते जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि अब हमको, मेरे पास एवरेज मेरा रेट ये हो गया, कोई किसी ने इस लेवल पे खरीदा है, किसी ने इस लेवल पे खरीदा है, किसी एवरेज रेट जहाँ से होता है वहाँ से वो लोग प्ले करना स्टार्ट करते हैं कि पैसे मतलब वैल्यू को नीचे गिराते हैं, ऊपर गिराते हैं। तो उसके अनुसार आप लोगों को घाटा या फायदा जो भी होता है। क्योंकि अगर वो बेच रहा है तो क्या सोच के बेच रहा है? अपने फायदे के लिए ना, आपको फायदा कराने के लिए नहीं ना बेच रहा है। वो बेच इसलिए रहा है कि आप उम्मीद करते हैं कि मार्केट बढ़ेगा, और वो इसलिए बेच रहा है कि मार्केट गिरेगा, तब ना वो शॉर्ट सेल कर रहा है। चलिए, ये तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं। तो इसलिए अपना ट्रेड छोटा पकड़िए,
निकल जाइए। देखिए रिटेल ट्रेडर में भी बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, मतलब बहुत पैसे पैसे वाले ट्रेडर होते हैं, उनसे वो लोग वसूल करता है, हम लोग भी उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए अपना ट्रेड छोटा रखिए और निकलिए, चंक लीजिए, अपना पैसा लीजिए, निकलिए, पैसा लीजिए, निकलिए। हो सकता है आपको बार बार एंट्री करनी पड़े, तो ब्रोकरेज के खाली ध्यान रखिएगा कि मतलब उतना जरूर कमा लीजिए एक बार में, 250 कमा लीजिए, 70 रुपया 20 रुपया जो भी है ऑप्शन ट्रेड का ब्रोकरेज आप दे दीजिए। तो वो हिसाब अपना जरूर रखिए कि उतना कम से कम ब्रोकरेज कमा लें, तो घाटा नहीं होगा। नहीं तो अगर आप जो बोलते हैं ना कि प्राइस टू प्राइस पे निकल गए, कॉस्ट पे निकल गए, उसमें ब्रोकरेज आपका कटता जाएगा, आप पैसा आपका घटता जाएगा। तो इसलिए हमेशा थोड़ा सा 2 पॉइंट ज़्यादा लेके ही खेलिए, ठीक है। चलिए अब आज का हम लोग बढ़ते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में, पहले वो देख लें। मार्केट में पहले हम लोग चलते हैं मार्केट विड्थ देख लेते हैं। देखिए विड्थ में आज शुरू में तो मैंने कहा ना बहुत उठा पटक हुआ, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये कहते हैं, तो जैसे ये चार्ट में आ गए हम लोग, तो इसमें देखते हैं कि ये मार्केट में सबका लेवल जो है, डाउ जोन्स आज अच्छा खुला था, ग्रीन खुला था, आपका निक्की ग्रीन खुला था, मतलब आपका यूएस मार्केट ग्रीन था, जापानीज़ मार्केट भी ग्रीन था, और खाली चाइनीज़ मार्केट जो था वो थोड़ा ये था, रेड में था, अदरवाइज सब ग्रीन में था। तो लेकिन शुरू से लेके आज एल&टी, आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस और आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी, ये नीचे खींच के मतलब ये लोग गिरा के रखे थे। तो शुरू में बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा ये दे रहा था, सपोर्ट दे रहा था, लेकिन निफ्टी शुरू में तो ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जो नीचे आया तो उस समय कोई भी सिग्नल ऐसा नहीं था जो कि मतलब आपको शो करता कि नीचे आ गया। हाँ, ऑप्शन में अगर आप जाते उस समय देखते तो वो पीसीआर थोड़ा डाउन हो रहा था, उसके चलते मतलब गिर रहा था। तो हम लोग चल के देखेंगे कि आज पीसीआर कितना पे बंद हुआ था, वो कल जो भी था, तो हम लोग देखेंगे। तो ये आज निफ्टी तो काफ़ी अच्छे इस पे बंद हुआ है, 19,833 पे बंद हुआ है, लेकिन शुरू में उसने अच्छा मूव दिया था। बाद में यूरोपियन मार्केट खुला, तो यूरोपियन मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया निफ्टी को और बैंक निफ्टी को, तो जिसके चलते कि बाद में ये ऊपर आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीसीआर कितना था। सबसे पहले हम लोग देखें आज का पीसीआर। देखिए ये जब कल का पीसीआर था 1.3 और अभी है 1.2, ठीक है। तो लेकिन ये बीच में गिर के 0.8 पे आ गया था, याद रखिए 0.82 पे, तो मतलब काफ़ी फॉल हुआ था। तो उसके चलते ही एक्चुअली ये डाउन हुआ था। देखिए यहाँ से आपको लगेगा, ये देखिए यहाँ से पीसीआर था 1.3 से 3 के लेवल पे था, और यहाँ से गिर के पीसीआर देखिए ये 0.9, 0.9, ये 0.8, ये इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया था, उसके बाद फिर बाद में इसने ये पकड़ा। तो ये तो हम लोग देख लेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले हम लोग निफ्टी वन डे पे। तो ये वन डे चार्ट पे तो हम लोग देखें कि काफ़ी अच्छा एक मतलब ग्रीन बुलिश ये दिया है इसने, कैंडल बनाया है, और ये कैंडल देख रहे हैं फ्लो में, इन फ्लो अगर देखें तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उठापटक इसका देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो नीचे वाला लेवल है 730 हम लोगों ने जो दिया था, एक्चुअली लेवल 730 का एग्जैक्टली वहाँ से रिटर्न हुआ है। लेकिन 730 से रिटर्न हुआ ये बोल देना बहुत आसान है, और ग्रीन ये कैंडल देख लेना बहुत आसान, लेकिन जो मूवमेंट मार्केट का था ड्यूरिंग द मार्केट, वो बहुत मतलब टायरसम जिसको बोलते हैं, मतलब जिसने भी आज ये ट्रेड लिया होगा उसने महसूस किया होगा कि कितना ये होता, पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट एक्चुअली। देख लीजिए ऑप्शन बायर्स के लिए हमेशा ये है कि अगर आप फंसा के पैसा बैठ गए हैं तो आपको रुला देगा मार्केट, क्योंकि इतना पेशेंस चाहिए उसके लिए, इतना पेशेंस चाहिए कि अंत में हार फार के आप घाटे में ही निकल जाइएगा। यही आदमी करता है कि उसको इतना महसूस कराया जाता है कि अगर नहीं निकलेंगे हम तो और ज़्यादा घाटा होगा, तो इसीलिए अंत में आदमी हार फार के निकलता है। बतलाएंगे अभी जल्दी। तो हम लोग ये देख लें तो अभी नया टारगेट हम लोगों का आ गया है करीब 20,000 का,
और एक बीच में 19,000 भी क्रॉस करना है, तो वो एक टारगेट आ गया। अदरवाइज यहाँ का हम लोगों को मालूम है, याद रखिएगा कल मार्केट में 800 से नीचे अगर खुलता है, मतलब 800 के नीचे अगर प्ले करता है तो लॉन्ग मत कीजिएगा, वो तब चांसेस है कि वो निफ्टी कल रुलाएगा। फिर कल चूँकि एक्सपायरी है तो इसलिए कॉल में मत जाएगा। 800 के नीचे आप कोशिश कीजिएगा, या तो मार्केट से अलग रहिएगा और नहीं तो पुट लेके ही खेलने का कोशिश कीजिएगा। 800 के ऊपर आप कॉल लीजिए, 800 के नीचे हाँ अगर गैप डाउन होता है बहुत नीचे और ऊपर उठने की कोशिश करता है तो अपना रेंज देख के अभी हम लोग लेवल बतलाएंगे, तो उस रेंज में अगर कहीं आपको जगह बनता है कि हाँ इस जगह से हम लोग कॉल ले सकते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन 800 के नीचे थोड़ा सावधान रहिएगा। 800 अगर नीचे तोड़ देता है तो फिर मतलब कल कुछ 1-2 दिन 20,000 का जो टारगेट है वो उसको टाल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है ये है लेवल आपका 500 का, तो 500 के ऊपर से जो ब्रेकआउट दिया है 1, 2, 3 कैंडल क्रॉस करके आज चौथा कैंडल भी बना दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है अभी तक। तो इसलिए अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए रुकता है 20,000 जाने के पहले ही अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जाएगा मान लीजिए, तब तो चांसेस है कि आगे और भी जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए रुकता है 20,000 के नीचे, इसके 19,800 के नीचे अगर रुकता है तो फिर आप थोड़ा सावधान रहिएगा। क्योंकि फिर ये वही वाला जो आज इसने जो खेल खेला है वो उसी टाइप का फिर खेल इसी में रुलाएंगे आपको। वो हो सकता है थोड़ा नीचे तक भी चले जाएं, 700 तक आ सकता है मार्केट, तो इसलिए वो सावधान रहिएगा। तो 800 आपका कल का डेडलाइन हुआ एक तरह का, मतलब जिसके ऊपर रहे तो आप आराम से कॉल लेके खेल सकते हैं, और जिसके नीचे रहे तो फिर आप थोड़ा सावधान रहिएगा। ये तो हुआ। चलिए हम लोग एक्चुअल लेवल सब देख लें। तो 1 आवर चार्ट में आते हैं। 1 आवर चार्ट में देखिए, अच्छा बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि अगर मान लीजिए ऊपर जाते हैं 20,000, मान लीजिए कल पहुंच गया, देखिए कल उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन मान लीजिए चूंकि ये सब बिग प्लेयर्स हैं, इन लोगों का जब जो मूड होता है वो कराते हैं मार्केट में। मूव बहुत पैसा है इन लोगों के पास, तो जैसा मूव मार्केट मूव कराना चाहते हैं करते हैं। अगर मान लीजिए ये कर गया 20,000, तो 20,000 पे बहुत आदमी ये सोचेंगे 20,000 पहुंच गया अब यहाँ से जरूर मार्केट गिरेगा इसलिए वहीं से शॉर्ट कर देंगे। नहीं, वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि 20,000 देखिए 20,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। कोई जरूरी नहीं कि 20,000 के पास ही जाके वहाँ से लौटे। चांसेस है तो 20,000 के नीचे से, लेकिन 20,000 के करीब जाके वो जनरली नीचे से नहीं लौटेगा। वो 20,000 ऊपर 20,050, 40, 50 तक जा सकता है, याद रखिएगा। हो सकता है और ऊपर 20,070, 80 तक भी चला जाए। तो इसलिए वेट कीजिएगा, जहाँ से आपको सिग्नल मिले कि यहाँ से अब मार्केट गिर रहा है, कंफर्म होने दीजिए, तभी आप मतलब वहाँ से पुट लीजिएगा या शॉर्ट सेल कीजिएगा, जो भी है, ठीक है। तो ये आपको एक वार्निंग दे दे रहा है। चलिए लेवल देख लेते हैं। तो कल 2 चीज़ हो सकता है, या तो मार्केट गैप अप अगर खुलता है तब चांस है कि मतलब कल 20,000 टच कर ले, चांस है। फिर भी मैं बतलाऊँ कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी, इसलिए मैंने कहा एक्सपायरी के दिन निफ्टी बहुत एबनॉर्मल बिहेव करता है, तो इसलिए कल के बारे में एग्जैक्ट बोलना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो गैप अप चांसेस है कि गैप अप ओपनिंग दे सकता है, लेकिन कल ये भी हो सकता है कि सबको फंसाने के लिए गैप डाउन कर दे, और गैप डाउन ओपनिंग करके बाद सबको थोड़ी देर तक वहाँ फंसाए रखे और थोड़ा नीचे की ओर जाने की कोशिश करे, जैसे कि लोग सब ये खरीद लें, मतलब शॉर्ट करें या पुट खरीद लें, उसके बाद तब फिर ऊपर ले जाए। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन अगर गैप अप होता है और ऊपर होता है तो जनरली आप कॉल लेके ही खेलिएगा। थोड़ा मतलब शुरू का 3 कैंडल, मैंने कहा है शुरू का 3 कैंडल हमेशा छोड़ दीजिएगा, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा वो, क्योंकि वो 3 कैंडल में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि किधर जा रहा है, ठीक है। कैसे मिलता है डायरेक्शन उसे बाद में बतलाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल शुरू का 3 कैंडल अवॉइड कीजिए। ये हो गया। वो आपको कभी लगेगा कि एकदम अरे इतना मेरे हाथ में आ रहा है, इतना ऊपर जाए जा रहा है, वो वेट कीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। उससे उसमें फंसने, क्योंकि फंसने का चांस उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए ये हो गया। तो पहला हम लोगों का ऊपर का इसका लेवल आ गया है, अगर जाता है तो 865-70 के आसपास रहेगा,
मतलब एक्चुअली 50 to 70 इसको बोलिए, ये रेंज रहेगा। तो एक ये रेंज हुआ 865 के आसपास। दूसरा उसके बाद आता है 19,911 का, तो इसका मतलब ये 895 से लेके 915 तक ये रह सकता है रेंज, ठीक है। 885 से लेके 915 तक ये रेंज रह सकता है। चलिए ये हो गया। और अगर ऊपर जाएगा तो 19,943, मतलब ये हुआ लेवल 40 से 50 तक का लेवल, 53 तक का लेवल हुआ एक ये। और दूसरा हो गया 19,975 वाला लेवल, वो 65 से 85 तक का लेवल। और उसके बाद ये तो 20,019 है एक्चुअली, तो ये 20,000 यहाँ से इसी तरह क्रॉस करेगा, जस्ट 20,000 के आसपास हो सकता है। 95 मतलब 19,095 के आसपास बहुत देर, 95, 97, 96 ये करता रहेगा, बहुत देर तक ये कर सकता है। तो क्योंकि या 85 के आसपास 1975 का वाला जो जोन है 19,975, इसी के आसपास ये काफ़ी देर नचा सकता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये लेवल हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद और उसके बाद भी है 20,070 तक है, लेकिन फिलहाल कल तो नहीं चांस लग रहा है, इसलिए ये लेवल खाली नोट करके रखिए, ये आपको याद रहेगा कि किस किस लेवल से होके गुजर सकता है। और ये लेवल मैं बार बार बोलता हूँ एक जोन होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं हाफ एन आवर में। देखिए आज एक्चुअली हाफ एन आवर का वो जो मैंने कल बतलाया था, ट्रेंड लाइन बतलाया था, ये देखिए ये हाफ एन आवर का जो ये मैंने बतलाया था, ये ट्रेंड लाइन दो स्विंग को मिला के जो मैंने बनाया था ये ट्रेंड लाइन, और दूसरा ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन बनाया था, बिल्कुल जो मैंने बोला था कि एंगल बनता है, ये देखिए ये एंगल बना था, तो मैंने कहा था ये बुलिश होता है, ये भी एंगल बना था। तो ये रनिंग मार्केट में ये सब किया जाता है, तो ये आपको बतलाएगा कि बुलिश है कि नहीं। और प्लस ये 20 डेज़ का SMA और 50 डेज़ का SMA, ये आपको एक गाइडलाइंस देता रहता था। ट्रेंड लाइन प्लस SMA ये गाइडलाइन के रूप में काम करता है। तो ये आपको एक ब्रॉड, ये हाफ एन आवर वाला मैं बतला रहा हूँ जनरली, मतलब ये देखिएगा इसमें आपको देखने से एकदम क्लियर कट मिलेगा कि 730 का जो हम लोगों ने लेवल कल डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी पे आके इसने सपोर्ट लिया है। और इस रेंज में काफ़ी देर तक देखिए ये 19,770 का जो लेवल है, 760 और 730 ये जो लेवल है, इसके बीच में काफ़ी देर तक मार्केट रहा है। इसके बाद ही मतलब गया है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर। उसके बाद बतलाएंगे ये दूसरा लेवल था यहाँ 800 वाला लेवल जो हम लोग मतलब बोलते हैं 800 वाला लेवल, यहाँ कैसे पहुँचा है चल के हम लोग देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। सबसे पहले देखिए ये आज मार्केट जब खुला था तो मैं क्या बतलाता हूँ, देखिए जैसे तरीका इसमें आप ये जो डॉटेड लाइन सब देख रहे हैं ये बेसिकली तरीका है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ तब आपको इजीली दिखेगा। देखिए ये पहला 15 मिनट्स का कैंडल है, ठीक है, ये खुला एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन इसका ऊपर भी विक है, नीचे शैडो है। उसके बाद फिर दूसरा कैंडल रेड कैंडल बनाया जो कि करीब करीब इसके आसपास ही है और इसका भी शैडो और विक है। तो अब सेकंड कैंडल जब बना तो जनरली मार्केट को डायरेक्ट करने के लिए निफ्टी क्या करता है, सेकंड कैंडल, क्योंकि एक कैंडल बन गया वो तो चूंकि पहला होता है और प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडिंग वाले वो सब एडजस्ट अपना करते हैं। तो फर्स्ट कैंडल इसलिए मैं छोड़ने बोलता हूँ कि दैट इज द मार्केट एडजस्टमेंट डन बाय द बिग इंस्टीट्यूशंस, पहला फर्स्ट कैंडल जो होता है, और इसलिए वो छोड़ दीजिए। हालांकि वो 5 मिनट्स के लिए मैं बोलता हूँ, लेकिन 15 मिनट्स का पहला कैंडल छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद आप दूसरे और तीसरे से आप ये कर सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए दूसरा कैंडल इसने रेड कैंडल दिया तो नीचे आया, और उसके बाद फिर थर्ड कैंडल एक्चुअली अब डिसाइड करता है कि किधर जाना है। तो थर्ड कैंडल देखिए, अगर इसको इसलिए क्या किया, सेकंड के हाई को और सेकंड के लो को हम लोगों ने ये कर दिया। अब जिधर भी जाइए ग्रीन करके देखिए इसको तोड़ा तो यहाँ से आप ले सकते हैं, क्या नाम, ट्रेड ले सकते हैं ऊपर जाने का। ऊपर जाके फिर जब रिटर्न होने लगा तो इसको जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारा कैंडल्स नजर आएगा, मतलब 6 कैंडल नजर आएगा। तो उसमें आप इस जगह प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो उसके बाद फिर जब इस कैंडल को तोड़ के नीचे आने लगा तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस का जो ये लाइन है ये अब
सपोर्ट के रूप में, ये सॉरी ये जो ये तोड़ के ऊपर गया, ये सपोर्ट के रूप में जो काम करता था उसको तोड़ा, तो अब नीचे से ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो इसलिए आप ले सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस से हम जाएंगे सपोर्ट की तरफ। ये नीचे वाला लाइन सपोर्ट का लाइन है, यहाँ आया, यहाँ आके भी आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ ट्रेड लिया तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और बुक करके उसके बाद फिर वेट कीजिए, अगर इसको फिर तोड़ता है तो यहाँ से फिर एक प्रॉफिट फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये रेजिस्टेंस का ये एक सपोर्ट लेवल है, इसको भी तोड़ देता है, यहाँ से एकदम डेफिनेटली लीजिए, 2 सपोर्ट लाइन को तोड़ रहा है, तो यहाँ मतलब ये ट्रेड बनता है। तो यहाँ से लेके आप वेट कीजिए, और जहाँ भी आता है 20, देखिए 20 DMA को तोड़ा, 50 DMA को भी करीब तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ आके सपोर्ट लेके 730 पे यहाँ सपोर्ट लाइन था, तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। ये तो आज का 15 डेज का हुआ, लेकिन अब इसका मूवमेंट हम लोग देखेंगे, लंबा मूवमेंट इसमें 5 मिनट्स के कैंडल में। देखिए फिर मैं बोल रहा हूँ कि पहला ये कैंडल जो ब्लैक लाइन ये दिख रहा है, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकेंड कैंडल का लो, चूँकि ये थोड़ा इसके नीचे था, ये फर्स्ट कैंडल का ही लो, दोनों अगर बराबर मानते हैं तो। अब यहाँ से सेकेंड कैंडल बना, अब थर्ड कैंडल ने डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन दे के देखिए यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ जहाँ से भी तोड़ के ये जो ये आया 20 DMA का ये लाइन आया, यहाँ से आप एक जैसे ही उसके ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से आके जहाँ तक भी ट्रेड गया, उसके बाद अगर रेड कैंडल बना तो यहाँ इस लाइन पे आने लगा तो यहाँ आप काट सकते हैं। यहाँ काट के फिर देखिए इस जगह थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट। अच्छा एक चीज़, कंसोलिडेशन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, कंसोलिडेशन में निफ्टी 3 से 4 मिनिमम 3 से 4 कैंडल भी अगर हो तो आप समझ लीजिए उस जगह रेंज बाउंड मार्केट दे रहा है। क्योंकि हम लोग अक्सर रेंज बाउंड मार्केट का मतलब समझ लेते हैं बहुत लंबा चौड़ा, कि इतना लंबा चौड़ा। निफ्टी के 5 मिनट्स में अगर 3 से 4 कैंडल भी आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो उस जगह कंसोलिडेट कर रहा है, वहाँ से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। याद रखिए इस चीज़ को, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आके देखिए एक ही लेवल पे 3-4 कैंडल आपको दिख रहा है, 3 या 4, 3 कैंडल भी दिखे तो 3 मिनिमम, मतलब 2 से ज़्यादा अगर एक लेवल पे दिखे तो समझिए उस जगह कंसोलिडेट कर रहा है, और वहाँ से ऊपर या नीचे दोनों तरफ जा सकता है। तो लेवल मार्क कर दीजिए दोनों को, हाई लो का, और उसके बाद फिर अपना ट्रेड लीजिए। तो देखिए ये 20 DMA को यहाँ से तोड़ा, 20 DMA को तोड़ते तोड़ते ये हालांकि बहुत फास्ट फॉल था कल ना, हालांकि हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि अगर वो ऑप्शन चार्ट में कि अगर वो नीचे की तरफ जाएगा और इसके लेवल को तोड़ेगा कि करीब 800 के लेवल को तोड़ देगा तो 700 की तरफ जाने लगा तो बहुत तेज़ी से फॉल होने का चांस रहेगा, क्योंकि वहाँ उस जगह पुट राइटर्स बैठे हुए हैं तो वो लोग सब अनवाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं घाटा से बचने के लिए। तो ये लेवल यहाँ है। अब यहाँ देखिए ये यहाँ आपको दिखता है इस जगह है करीब कितने बजे, ये इसमें तो 11 एक्चुअली गिरना स्टार्ट हुआ है 10:10 से, ठीक है, और यहाँ आके 730 पे बैठ गया है। ये करीब कितना देर ये बैठ गया है, ये देखिए ये कंसोलिडेशन है बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक कंसोलिडेशन है। 730 से लेके ये लेवल है 750 तक का, 730 से 750 तक का ये लेवल कंसोलिडेशन का लेवल है। तो इसमें ये काफ़ी देर कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से वहाँ जाता भी था, लेकिन फिर लौट के वो चला आता था। और इस जगह से लेके देखिए ये वाला प्लेस जो है 1230 से लेके और करीब 3 बजे तक 2:55 मतलब 3 बजे तक, मतलब करीब कितना घंटा हो गया, करीब 2.5 घंटा ये इसने रुला दिया सबको। इस जगह का मार्केट सबको लगता था ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था। तो अंत में जितने भी ऑप्शन बायर्स होंगे अंत में हार फार के जब यहाँ टूट के इन लोगों ने अपना छोड़ दिया, बेच दिया, तब उसके बाद 3 बजे देखिए निफ्टी कहाँ भागी, देख रहे हैं। तो ये होता है निफ्टी का खेल, और जाके सीधे एकदम वो ऊपर चला गया। तो इसमें आपको अगर जो फंस के रहा होगा इस जगह वो बहुत रोया होगा, इसलिए ये सबसे बचिए। इसलिए पैसा फंसाने के बजाय देखिए कि जैसे यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ आप खरीदे, इस लेवल पे आके थोड़ा ये कंसोलिडेट करने लगा तो यहाँ आके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वो कोई फ़ायदा नहीं, वो रुक के आपका थीटा डीके के कारण पैसा, चूंकि आज बुधवार भी था
एक दिन पहले एक्सपायरी का, एक दिन पहले, तो थीटा डिके के कारण आपका पैसा इस जगह बहुत लॉस हुआ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फिर यहाँ से देखिए जब वो बढ़ना स्टार्ट किया है सपोर्ट लेके, तब फिर उस जगह आप फिर से बाई कर सकते थे। या फिर 3 बजे का, ये हालांकि रिस्की होता है 3 बजे वाला, अगर कोई रिस्क ले सकता है तो ये इस सपोर्ट को लेकिन चूँकि ये कंसोलिडेशन कर रहा था, इस जगह जब इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया है, तो उस जगह आदमी ट्राई कर सकता था ये लेने का, कॉल लेने का। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस कंसोलिडेशन फेज में थे या इसको देख रहे थे, मार्क कर रहे थे, उसके बाद फिर आप इसमें आके, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा चीज़ मार्क करना पड़ेगा। देखिए 20 डीए में भी आके यहाँ ऊपर टर्न किया है, यहाँ इसने काटा है 20 डीएमए ने 50 डीएमए को, और 50 डीएमए यहाँ आके लग रहा था कि 100 डीएमए को काटेगा। ये सब फॉल्स ये है। अच्छा, जो मैंने बताया था 20 डीएमए के शार्प टर्न जो होता है, ये प्रोफेशनल का है, मतलब इंस्टीट्यूशन का, बिग प्लेयर्स का किया हुआ है। देखिए जनरली इतना शार्प नहीं होता ये जो मूवमेंट होता है, देखिए ये स्मूथ मूवमेंट जो है, ये आपका मूवमेंट है, नॉर्मल मूवमेंट है। यहाँ से फिर जो सडन मूवमेंट हुआ, ये इंस्टीट्यूशन का प्ले था। इंस्टीट्यूशन ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा था, मतलब यहाँ से बार बार गिरा रहा था। बिग इंस्टीट्यूशन इतना गिरा रहा था कि आदमी मतलब बोर होके आदमी काट लेता है पैसा, अपना प्रॉफिट। तो ये देखिए यहाँ जानबूझ के गिराया था आज नीचे, और यहाँ से उठा के फिर ले गया है यहाँ तक। तो ये था आज का खेल। 730 से लेके चला गया था 1850 तक चला गया है। तो ये आज का खेल था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कल का पॉसिबिलिटी लेवल कल का नोट कर लिया है। निफ्टी का हम लोगों ने पीसीआर भी देख लिया है। पीसीआर में देखिए प्राइस हाई बंद हुआ है और पीसीआर लो साइड में। अब कल डिपेंड करेगा कि क्या बिल्डअप है। कल एक्सपायरी है, इसलिए कहना मुश्किल है। प्राइस हालांकि जनरली मतलब हो सकता है थोड़ा नीचे खुले या फिर गैप अप खुले। गैप अप खुले तो मैंने पहले ही बतला दिया कि वो या तो दो चीज़ करेगा, गैप अप खुल के नीचे आके फिर तब ऊपर जाएगा, या फिर गैप अप खुल के डायरेक्टली फरफराते हुए आगे निकल जाएगा। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो सावधान रहिएगा खाली। और हम लोग ये देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल डाटा क्या बोलता है। कब का है? 19, आज 19 है। आज का डाटा आ गया है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो ये है आपका, देखिए रिटेल ट्रेडर्स लोग जो हैं, इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है। कॉल शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये बियरिश है इसमें, और यहाँ पुट लॉन्ग किया है, मतलब ये बियरिश है। मतलब इनको उम्मीद है कि थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे गिरेगा मार्केट, इसलिए इन लोगों ने, रिटेल ट्रेडर ने ये कॉल शॉर्ट किया है। अच्छा, DIA तो वैसे एज यूजुअल अभी बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। FII ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है, और 6 लाख के करीब मतलब डिफरेंस है। मतलब कॉल लॉन्ग है, मतलब ये स्लाइटली बुलिश है। ठीक है, तो ये FII वाले लोग स्लाइटली बुलिश है। और ये आपका प्रोप्राइटर्स ने क्या किया है? प्रोप्राइटर्स ने पुट शॉर्ट किया हुआ है। देखिए करीब 3,90,000, हालांकि कॉल भी शॉर्ट किया, कॉल बहुत 15,000 के करीब किया, और 3,90,000 मतलब 3 लाख से करीब पुट शॉर्ट किया हुआ है। मतलब ये भी बुलिश है। तो ये बुलिश और ये भी बुलिश स्लाइटली लगा के, मतलब कल मार्केट, उम्मीद है कि ये लोग किसी भी तरह ऊपर ले जाएंगे मार्केट को। और ये रिटेल ट्रेडर बेरिश हैं, तो इसलिए इनका चांसेस है कि इनको घाटा होगा रिटेल ट्रेडर्स को। तो लेकिन अब हम लोग चल के ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली आज का देखिए 19,900 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, और हालांकि 19,850, 800 पे भी 1,59,000, 1,69,000 यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब 2-4 लाख, करीब 5 लाख, ये 5 लाख के ये लोग जो बैठे हुए हैं, अगर मार्केट ऊपर गया टुवर्ड्स 900 के ऊपर गया तो बहुत शार्पली बढ़ेगा। क्योंकि ये लोग जो भीतर में बैठे हुए हैं, ITM में बैठे हुए हैं, ये लोग जनरली अनवाइंड करेंगे, मतलब 3 लाख के करीब मतलब अनवाइंड होगा ट्रेड। तो इसका मतलब है वो बहुत शार्प राइज करेगा। तो और इधर है देखिए 850 पे कम लोग हैं, 800 पे ज़्यादा हैं। तो जब तक 800 से नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तब तक
मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं होगा। तो 800 से लेकिन नीचे 750 के आसपास चला जाएगा तब मूवमेंट फास्ट होगा। तो 750 का मूवमेंट अगर होगा तब फिर मतलब ये फास्ट गिरेगा। तो इसलिए कल देखिएगा 800 हम लोगों का एक मैंने बतला दिया है, 800 का लेवल जो है वो आपको एक गाइडलाइन के रूप में बतला दिया कि 800 के ऊपर है तो आप अपना कॉल लेके खेल सकते हैं, क्योंकि तब चांसेस है कि ऊपर बढ़ेगा। और अगर 800 के नीचे जाता है तो 750 तक जाते जाते आप मतलब अपना जो भी कॉल है वहाँ कॉल मत लीजिएगा, क्योंकि तब फॉल होने का ज़्यादा चांस है। बाद में वो ऊपर उठ के आए सपोर्ट लेके वो अलग चीज़ है, लेकिन उस समय 850 से अगर नीचे 800 के नीचे चला जाता है तो थोड़ा सावधान रह जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। थोड़ा लंबा हो गया, बहुत सारा चीज़ बतलाना था इसलिए आप लोगों को, इसलिए थोड़ा लंबा जरूर हुआ है, लेकिन प्लीज़ बियर विद मी, आप ही लोगों के फ़ायदे के लिए है। और फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी डे का मतलब कल के एक्सपायरी का ट्रेड मत लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी के ट्रेड लें, तो उसमें आपका पैसा बचा रहेगा। किसी तरह फंस भी गए तो पैसा आपका बचा रहेगा, वो नेक्स्ट डे तक आप ये कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो ओके, थैंक यू दोस्तों, एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।